अगली खबर है मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां लगभग 20 वर्षों से करवा रहे हैं श्री विशंभर सिंगल जी सदी नवदुर्गा जी का कार्यक्रम। खबर है मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां लगभग 20 वर्षों से करवा रहे हैं विशंभर सिंगल सदी नवदुर्गा जी का कार्यक्रम। इस मंदिर का निर्माण श्री रामजी लाल सिंघल, श्री चिरौंजी लाल सिंघल, श्री नेपरी वाले के कर कमलों द्वारा हुआ। इस मंदिर में शंकर जी का मंदिर है, दुर्गा जी की मूर्ति है और सिंगल जी की पूर्वजों की मूर्ति है। बहुत विशाल मंदिर है और आचार्य घनश्याम शास्त्री जी ने नवदुर्गा की हर वर्ष आचार्य घनश्याम जी यहाँ पर नवदुर्गा पाठ का पूजन करते हैं। आज शक्ति से उत्पत्ति हुई और देवी जी शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर आदि शक्ति के अवतार लिया था। आज शक्ति के 3 आदि पुरुष और 3 आदि देवियों की उत्पन्न किया गया था। आज गणेश की उत्पत्ति हुई। वह 3 पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने संसार की रचना की थी। 3 देवियों में से 3 देवियों की उत्पत्ति, इसलिए 9 देवी कहा गया है। देखिए मुरैना से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैगजीन सुमतिया बघेल की रिपोर्ट। देवी हाथ से छूट करके आप देख रहे हो फास्ट न्यूज, और फास्ट न्यूज के माध्यम से चल के आए हम नेपरी वाले विशंभर सिंगल जी के वहाँ, जो रामजी लाल सिंगल चिरौंजीलाल सिंगल के मंदिर, रामजी लाल चिरौंजीलाल सिंगल जी हैं जो नेपरी वाले उनके मंदिर पे आए हैं। यहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है, महावीर बजरंग बली का भी पैतृक स्थापना भी है। क्योंकि मैया की स्थापना है। यहाँ हर साल नवदुर्गों में नवरात्रा का कार्यक्रम रखा जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए यहाँ के आचार्य पंडित जी, उनसे हम पूछना चाहते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। आप सबसे पहले अपना नाम बताओगे? मेरा नाम घनश्याम शास्त्री है, मैं नेपरी का रहने वाला हूँ। जी महाराज, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये नवदुर्गा अपनी चलती है देवी नवरात्रा, वो कितनी साल में 12 महीना में नवरात्रा पड़ती है, वो कैसे पड़ती है? ये जो अपनी कुंवर वाली नवदुर्गा है, जो दुर्गा जी के रूप में आती है, उनका अवतरण इस मृत्यु की धरती पे कैसे हुआ, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। ये जो शरद नवरात्रि है, ये शरद नवरात्रि जो है, महादुर्गा जी पहले शक्ति का प्राकट्य होने से और शक्ति से जब अन्य अन्य रूपों में विभाजित हुई माँ, तो पहले 3 रूप धारण किए थे, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति। ये 3 रूपों को धारण करके मैया ने इन 3 रूपों से 3 शक्तियों को और प्रकट किया। उसके 9 देवियों का 3 हुई तो 9 दुर्गे माँ हो गई। हाँ, 9 दुर्गाओं के नाम से इनका पूजन होता है। और इन्हीं माँ का पूजन जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, उस समय वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल में पहुंचे हैं बाबा नंद के यहाँ पर। तो वहाँ से कन्या रूप में सत्य को लेकर के आए हैं। कंस ने जैसे देखा कि ये कन्या है और उसको पैर पकड़ करके आकाश में उसको मारने की इच्छा कर रहा था कंस, तो उसी समय पर देवी हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली जाती है और कंस से कहने लगी, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो इस ब्रह्म में अवतार ले चुका है। उस समय भगवान श्याम सुंदर ने उस शक्ति के लिए वरदान दिया कि देवी कलयुग में मैं तेरी अनेक नामों से पूजा करूँ। वही ये नवरात्रि नवदेवी, कोई चंडी कहती हैं, कोई काल कहती हैं और कोई महाशक्ति कहती है, अनेक नामों से मैया। उसी दिन से महारानी के अनेक नामों में विराजमान है अपने कलयुग के इस अवतार में। उसी समय से हम आप सब संसार में इन माँ की पूजा हो रही है। और इनका एक रहस्य और भी है। जब भगवान भोलेनाथ राजा दक्ष के यहाँ पर यज्ञ चल रहा था, वहाँ पर सती जी बिना निमंत्रण के पहुँच गई। वहाँ देखा कि यहाँ पर मेरे पति का कितना अपमान हो रहा है, कोई मेरे पति का स्थान नहीं है, कोई इनकी पूजा नहीं है। तो वहाँ पर अपनी योग अग्नि को प्रकट करके सती ने शरीर को भस्म कर दिया। उन्हें दोबारा जब जन्म हुआ मैया का, तो शैलराज पर्वतराज के यहाँ पर हुआ। वहाँ पर फिर मैया ने
वहाँ पर्वतराज के यहाँ होकर के जहाँ जहाँ मैया के भगवान श्याम शिव को इतना प्रसन्न थे तो मैया सती से कि जब मैया शरीर को त्याग दी तब उस शरीर को अपने कंधे पर रख करके भगवान शिव चारों ओर भ्रमण करते हुए मैया की याद में जहाँ जहाँ पर मैया का एक एक अंग गिरा है वहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो इसी जो अंग कट के गिरा है सुदर्शन से, तो इसी को हम शक्तिपीठ मानते हैं। 64 खंडों में विभाजन हुई सती मैया, 64 खंडों में माँ विभाजन हुई है। अंत में जब एक खंड रह गया तब भगवान शिव की ये दशा देख करके भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शरीर का खंडन किया है। उससे कामाख्या नाम के पीठ की स्थापना हुई। कामाख्या देवी जो उधर में है, तो धन्यवाद महाराज जी, आपने पूरे विस्तार से बनाया है न्यूज में और बोला है। बाबू जी, हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि नवदुर्गा का पाठ आप कब से करा रहे हैं? 15-20 साल। आगे भी बाबू जी का कहना है कि 15-20 सालों से लगातार नवदुर्गा मना रहे हैं। उनका पाठ आज नवदुर्गा मैया का अंतिम कार्यक्रम है। आज के दिन जितनी भी माता होती है उसका विसर्जन होता है, भंडारा पूजन होता है। बोलिए माता मैया की जय। मैया का भी चलो।